नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोडियक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूं 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 तक का अत्यंत सटीक, विस्तृत और गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण। अगस्त के महीने का यह अंतिम सप्ताह कन्या राशि वालों के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अनूठा, रहस्यमयी और निर्णायक समय साबित होने जा रहा है। कन्या राशि यानी कालपुरुष कुंडली की छठी राशि, जो अपनी अद्भुत विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के लिए पूरे ब्रह्मांड में पहचानी जाती है। आप लोग जीवन के किसी भी उलझन को सुलझाने में माहिर होते हैं और हर परिस्थिति को बहुत गहराई से तौलते हैं। लेकिन 25 से 30 अगस्त के इन 6 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ ऐसा रूप ले रही है जो आपको केवल अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा और आध्यात्मिक सूझबूझ से काम लेने पर मजबूर करेगी। यह समय आपके जीवन के कई पुराने अध्यायों को समाप्त करके नए रास्तों की नींव रखने वाला है। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपकी आजीविका, धन दौलत, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और विदेश से जुड़े तमाम मामलों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं 25 से 30 अगस्त 2026 के दौरान ग्रह के गोचर किस प्रकार आपकी कुंडली में भावों को प्रभावित कर रहा है। इस समय ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने स्वयं की राशि सिंह में यानी आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 अगस्त को बुद्धि के स्वामी बुध देव भी आपके 12वें भाव में सूर्य के साथ आकर बैठ चुके हैं, जिससे 12वें भाव में एक अत्यंत विशेष बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही 12वें भाव में छाया ग्रह केतु मघा नक्षत्र में पहले से ही विराजमान है, जिसके कारण 12वें भाव में सूर्य, बुध और केतु की एक त्रिग्रहीय युति सक्रिय है। आपकी स्वयं की राशि यानी प्रथम भाव लग्न में शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के स्थिति में संचार कर रहे हैं और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में भूमि पुत्र मंगल देव मिथुन राशि में पूरे पराक्रम के साथ उपस्थित है। वहीं आपके छठे भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव कुंभ राशि में विराजमान है। ग्रहों का यह अद्भुत और शक्तिशाली चक्रव्यूह आपके लिए एक तरफ जहां खर्चों और मानसिक चिंतन की स्थिति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ करियर में नई ऊंचाइयों और विदेश से अपार सफलता के द्वार भी खोल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके 12वें भाव में बनी सूर्य, बुध और केतु के इस त्रिग्रही युति के प्रभाव की। 12वां भाव ज्योतिष में व्यय, विदेश, अस्पताल, शयन सुख, अनिद्रा, एकांत और मोक्ष का भाव माना जाता है। 15 से 30 अगस्त के बीच कन्या राशि वालों के दिमाग में विचारों का एक बवंडर चल सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर, अपने पुराने फैसलों को लेकर और अपने जीवन की दिशा को लेकर बहुत गहराई से सोचेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी भी है और 10वें भाव के स्वामी भी है, और वे 12वें भाव में सूर्य और केतु के साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते आपका मन करेगा कि आप थोड़ा दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर रहे, अपने साथ समय बिताए और शांति की तलाश करें। यह समय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बेहतरीन समय है। जो लोग शोध कार्य में हैं, लेखक हैं, रिसर्चर हैं, दार्शनिक है या अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह त्रिग्रही योग नए विचारों की बाढ़ ला देगा। आपकी कल्पना शक्ति और दूरदर्शिता इस समय अपने चरम पर होगी। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह त्रिग्रही युति आपको बेहद सावधान रहने की चेतावनी दे रही। कन्या राशि वालों को खासकर 25 से 30 अगस्त के बीच आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हो सकते हैं। अचानक से घर की मरम्मत, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने, यात्रा पर जाने या किसी पारिवारिक आवश्यकता के चलते आपका बड़ा धन खर्च हो सकता है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन 6 दिनों में अत्यधिक सतर्कता बरतें और किसी भी तरह के सट्टेबाजी या शॉर्टकट से पूरी तरह दूर रहे। किसी भी व्यक्ति को इस समय बड़ा कर्ज या उधार ना दे, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है। जो भी कानूनी दस्तावेज या एग्रीमेंट आपके सामने आए हैं, उन्हें एक एक शब्द पढ़कर ही साइन करें। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़े हैं, कोई भी काम करते हैं, उनके लिए 25 से 30 अगस्त का यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, ऑनलाइन विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। सूर्य और बुध का 12वें भाव में होना आपकी विदेशी संपर्कों में आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको किसी विदेशी प्रोजेक्ट की काम मिल सकते हैं या आपकी फाइल में आ रही अड़चनें अचानक दूर हो सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर और आपकी आजीविका की, जहां आपके 10वें भाव में पराक्रमी मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का कर्म भाव में होना कन्या राशि वालों को काम के प्रति एक अद्भुत जुनून और असीम ऊर्जा प्रदान करता है। 25 से 30 अगस्त के बीच
आप कार्यस्थल पर एक शेर की तरह काम करेंगे। आपके सामने कितना भी बड़ा काम आ जाए, आप अपनी योजनाबद्ध कार्यशैली से उसे समय से पहले पूरा कर लेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पुलिस, रक्षा सेवा, मेडिकल, कानून या मैनेजमेंट के छात्र या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपने सीनियर्स और अधिकारियों से जबरदस्त सराहना मिलेगी। लेकिन यहाँ मंगल की ऊर्जा के साथ आपको एक सावधानी भी बरतनी होगी। मंगल आपको आत्मविश्वास के साथ-साथ थोड़ा उग्र और अधीर भी बना सकता है। कार्यस्थल पर अपने कनिष्ठ कर्मचारियों या सहकर्मियों के साथ बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। 12वें भाव में सूर्य और बुध होने के कारण आपकी कहीं गई किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे कार्यस्थल पर बेवजह की गलतफहमी पैदा हो सकती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और ऑफिस के किसी भी गुटबाजी से खुद को पूरी तरह अलग रखें। यदि आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो 25 से 30 अगस्त के बीच नेटवर्किंग मजबूत करें, लेकिन अंतिम फैसला सोच विचार कर ही ले। आइए अब बात करते हैं आपके छठे भाव में बैठे राहु देव की, जो कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में राहु का होना कन्या राशि वालों के लिए एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। इसे ज्योतिष में पूर्ण शत्रुहंता योग माना जाता है। 25 से 30 अगस्त के दौरान आपके गुप्त शत्रु, विरोधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, वह पूरी तरह नाकाम हो जाएगा। आपके विरोधी खुद अपनी ही चालों में उलझ कर रह जाएंगे। यदि आपको कोई विवाद, कोर्ट केस या पुराना कानूनी मामला चल रहा था, तो इस सप्ताह उस मामले में आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो कन्या राशि वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए राहु की यह स्थिति अद्भुत एकाग्रता और जीतने की भूख पैदा करेगी। अब रुक करते हैं आपके प्रथम भाव की ओर, जहां शुक्र देव कन्या राशि में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भौतिक सुख, आकर्षण और विलासिता के प्रतीक हैं। लग्न के नीच में शुक्र का प्रभाव कन्या राशि वालों की व्यक्ति हर चीज में खामियां ढूंढने लगता है और अपने व्यक्तिगत रूप रंग या अपने साथी के व्यवहार को लेकर असंतुष्ट रहने लगता है। 25 से 30 अगस्त के बीच आपके मन में यह भावना आ सकती है कि आपको वह प्यार या सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। अपने पार्टनर की कमियां गिनाने के बजाय उनके सकारात्मक पहलुओं को देखें। प्यार में परफेक्शन ढूंढना बंद कीजिए और एक दूसरे की भावनाओं का आदर कीजिए। अगर आप सिंगल है और किसी नए रिश्ते की तलाश में, तो इस समय किसी के प्रति अचानक अत्यधिक आकर्षित होने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो 25 से 30 अगस्त का यह समय आपको अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दे रहा है। 12वें भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति होने के कारण आपकी नींद का चक्र थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आपको देर रात तक नींद न आने की समस्या, आंखों में जलन, सिर दर्द या बेवजह की बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव में राहु और लग्न में शुक्र के कारण खान पान में जरा सा भी लापरवाही पेट के संक्रमण का या एलर्जी का कारण बन सकती है। कन्या राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ जहां मंगल आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भरपूर ऊर्जा देंगे, वहीं 12वें भाव में ग्रह आपके ध्यान को थोड़ा भटकाने की कोशिश करेंगे। मन में दिन में सपने देखने की आदत बन सकती है, इसलिए अपने पढ़ाई के कमरे को शांत रखें और एक निश्चित समय सारणी बनाकर पढ़ाई करें। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह 6 दिन का समय आवेदन करने या कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो कन्या राशि वालों, कुल मिलाकर 25 से 30 अगस्त 2026 तक का यह था राशिफल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, जय बजरंगबली।